जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हमारे जो भी साथी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं। आज की क्लास आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। आपकी हिंदी की क्लास चली रही है, जीके जीएस की क्लास चली रही है। तो आज से मैंने मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और कुछ ही समय में आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग कोई चैप्टर कोई टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो एक ही टॉपिक से लिया है। उस टॉपिक का नाम है घातांक। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक चैप्टर से, घातांक टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके और लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आने वाले एक दो दिनों में मैं आपकी रेगुलर क्लास मैथ की स्टार्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है चैप्टर वाइज हम पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, तो आज सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं आपकी मैथ की डेमो क्लास हो सकती है। ठीक है, तो घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो घातांक है, यानी आज हम लोग घातांक वाले टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स पावर बी माइनस सी इंटू एक्स पावर सी माइनस ए इंटू एक्स पावर ए माइनस बी। कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो अगर आप घातांक यानी पावर्स के बारे में अगर बात करने जा रहे हैं आप, तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर बेस इक्वल हो, जैसे मान लो एक्स पावर 2 है इंटू एक्स पावर 5 है इंटू एक्स पावर -7 है। ठीक, ऐसे है। तो पहली बात तो ये जो x है इसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये क्या है? ये बेस है यानी आधार। और ये जो है ये क्या है? पावर है यानी घात। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। कब? जब उनके बीच में मल्टीप्लाई का यानी गुणा का निशान लगा हो। अगर बीच में गुणा का निशान लगा है तो अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स पावर में 2 एंड प्लस 5 एंड प्लस -7। ठीक, तो जब आप प्लस -7 करोगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह जो भी चिन्ह है उनको चिन्हों के साथ क्या करोगे? जोड़ लोगे। तो ये हो जाएगा। अब 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया, -7 हो गया। एक्स पावर कितना आ गया? 0। और किसी भी नंबर, किसी भी अक्षर की पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो अगर बेस इक्वल हो तो घातें क्या होती हैं? पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं यानी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। अब मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देखते ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब यहाँ पर आधार समान है, बीच में गुणा का निशान भी है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो आप लिख लो एक्स पावर में कितना भैया? बी माइनस सी, फिर प्लस लगाओगे सी माइनस ए, फिर प्लस लगाओगे ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बी प्लस में है, यहाँ पर बी माइनस में है, कट गया। सी माइनस है, सी प्लस है, कट गया। ए माइनस है, ए प्लस है, कट गया। तो भैया कुल मिला के एक्स की पावर में कितना आ गया? 0 आ गया और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 5 इंटू √3। कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा? ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो रूट का मतलब वर्गमूल है। ठीक है, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 75 को अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 3 75। और अगर आप इसका रूट लेते हो, वर्गमूल लेते हो, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और क्या होगा? ये 3, यानी कि ये 5 इंटू √3 किसके इक्वल है? 5√3 के यानी √75 के इक्वल है। आप ऐसे इनका भी मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 75 पहले ऑप्शन में था तो हमने पहले को चेक किया, हमारा आंसर मिल गया, तो हमने तीनों को टच नहीं किया। अदरवाइज आप कर सकते हो, 50 को क्या लिखोगे? 50 को आप लिख सकते हो 25 दूना 50, है ना भाई। 50 को आप क्या करोगे? 50 को आप लिखोगे 25 गुणे 2,
तो 25 गुने 2 मतलब क्या 5√2, ये तो 5√3 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऐसे इसकी बात करोगे तो √25 है तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक, ये भी नहीं होगा और ये तो है ही नहीं, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है x⁴ होल पावर 1/2। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो, देखो जब भी पावर का पावर हो, यानी अगर ऐसे लिखा है x² और फिर इसका पावर 4 है, ठीक, तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हम इसको लिखेंगे x⁴ × 4 यानी x पावर क्या 8 लिख देंगे, ठीक। जब पावर में पावर हो तो पावर का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें तो x पावर कितना है 3/4 है, x पावर 3/4 है और इसका पावर कितना है 1/2 है। तो x का जो भी पावर है ना, x का जो भी पावर हो उसमें क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भैया, 3 का 1 में गुना होगा 3 हो गया, 4 का 2 में होगा 8 होगा, x की पावर में 3/8, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखा है 36 की घात में 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने ऐसे कहीं लिखा है, ऐसे कहीं लिखा है या ऐसे कहीं लिखा है तो ये दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों बातें एक जैसी होती हैं। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 1/2 का मतलब भी वर्गमूल होता है। अगर पावर में 1/2 लगा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो इसका मतलब ये 36 का आपको वर्गमूल निकालना है और 36 का वर्गमूल आपको पता है क्या होगा, 6 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, लिखा है 2⁻³ का होल पावर 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, है ना। 64 ऑप्शन सी है आपका 312 और ऑप्शन डी है आपका 512, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर में पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पावर 3 का 2 में गुना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पावर 6 क्या होगा, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ऐसे नहीं, 2 का गुना 6 बार करना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। भाई 2 का आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 6, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 64 आएगा। कैसे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है 4³ × 8² × x⁻6 होल पावर -1/2 और इस टोटल का पावर 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 है तो घनमूल, पावर में 1/2 है तो वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब का आपस में गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है, ठीक। तो चाहे सबका आपस में गुणा करके तब घनमूल निकालें और चाहे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखो गुणा लगा है ना, गुणा लगा है तो इस पावर को हम सब पे बांट सकते हैं बराबर बराबर। तो बराबर बराबर बांट दो, इस पर भी पावर 1/3 हो जाएगा, इस पर भी पावर 1/3 हो जाएगा और ये जो है आपका x⁻6 पावर -1/2 इस पर भी हम पावर 1/3 लगा सकते हैं, ठीक। अब पावर का पावर में गुना हो जाता है, तो जैसे पावर का पावर में गुना करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, इंटू ये हो गया 2 × 1/3, है ना। अब इसका इन सब का पावर आपस में गुना होगा तो 6 गुने -1/2 गुने 1/3, ठीक, ये हो गया। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ तो केवल 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 8 पावर कितना 2/3 और यहाँ पर देखो 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया, केवल x पावर -1 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये तो 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 का आपस में गुणा करोगे वही आएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, अभी देखो अब 8 पावर 1/3 है तो 8 का घनमूल निकालो। तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा। भाई 2 का 3 बार गुणा करने पे 8 आएगा ना, तो 8 का घनमूल 2 आ गया। तो 4 इंटू ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू, अच्छा ये x पावर -1 है, x पावर -1 को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक। इसको अगर नीचे ले जाओगे तो 1/x हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4
इंटू 1/x, तो ये हो गया 16/x। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, ठीक। हालांकि इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है। आप जानते हैं कि इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो केवल ए बी बचेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 इंटू 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक। तो पहली बात तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये तो आप जानते हैं। और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 का 2 में गुना करोगे कितना आएगा, 8 आ गया। और यहाँ पर स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा। इस x से इसका एक पावर कम होगा तो x पावर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा है x पावर -3/4 पावर -4, तो पावर का पावर में गुना हो जाएगा तो कर लो गुना। 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो x पावर कितना 3 आंसर, ठीक। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में x पावर 4 है इंटू वाई पावर 5/3 है, होल पावर -3/4 है। तो आप अच्छे से जानते हैं इस पावर का इनकी पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर लेते हैं। ये है आपका x पावर 4 इंटू क्या होगा -3/4 इंटू वाई पावर में कितना है 5/3 इंटू में कितना -3/4, ठीक है। ये होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा x पावर -3 और यहाँ पर देखो बचेगा y पावर 5/4, लेकिन माइनस के साथ में। तो देखो कोई ऑप्शन दिया क्या है, x पावर -3 y पावर -5/4। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है रूट के अंदर a पावर 5 इंटू a पावर 3/4 इंटू, और यहाँ पर देखो रूट के अंदर यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब होता है घनमूल, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होगा चतुर्थ मूल, है ना, 4th रूट, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ जो 4 लिखा गया है उसका यही मतलब है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये रूट का मतलब होगा पावर में 1/2, तो लिख लो a पावर 5 पावर 1/2 इंटू, ये तो है ही a पावर 3/4, ठीक है, इंटू ये है आपका a पावर -5 और यहाँ पर रूट के अंदर 4 है तो मतलब पावर में 1/4, ये हो गया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का 1/2 में गुना होगा तो a पावर 5/2 हो गया इंटू a पावर 3/4 हो गया इंटू इसका गुना होगा तो -5/4 हो गया, ठीक। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आधार सबका समान है तो घातें आपस में जुड़ जानी हैं, तो जोड़ दो सबको आपस में। जब सबको आपस में जोड़ोगे तो आएगा a पावर 5/2 प्लस 3/4 माइनस 5/4, ठीक। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो नीचे 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ 2 है, ठीक। अब ऊपर ये भिन्न का जोड़ घटाना बन रहा है, तो ऐसे आप एलसीएम लेने जाओगे तो सब दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, इसका जो हर है वो 4 है, इसका भी 4 है, तो इसको भी 4 बना लो, ठीक। तो 4 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, 5 दूना 10 ऊपर हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, देखो सबका हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो 10 और 3 13, 13 में से 5 निकल गया, कितना आएगा भाई 8 आएगा। तो ऊपर हो गया 8 और नीचे कितना है 4, 4 से काट दोगे, आंसर आ गया a², यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, a² इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो घातांक के कितने आसान आसान प्रश्न हैं। चलो कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो 12वें प्रश्न की बात करते हैं। लिखा 243 पावर में 0.12 गुणे 243 पावर में 0.08, ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ भी 243, यहाँ भी 243, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, जोड़ लो। तो 243 पावर में 0.12 धन 0.08
12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी ये कुल मिला के आएगा 243 पावर में 0.20 लिखें या फिर 2 लिखें, बात वही है, ठीक। 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2 को आप लिख सकते हो 1/5। बोलो भाई, 5 से 1 में भाग करोगे 0.2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको 243 का क्या करना है, पंचमूल निकालना है, ठीक। तो आप एक तरीका कर सकते हो, 243 का आप क्या करो, गुणनखंड विधि से इसका पंचमूल निकाल लो, या फिर एक तरीका और है भाई 243, देखो क्या है ना कि आपको कुछ वर्ग और घन याद होने चाहिए। अब 3 का आप गुणा करो, 3 में करोगे 3 3 9, फिर 3 में करोगे 27, फिर 3 में करोगे 81 और फिर 3 में करोगे 243, ठीक है। तो 3 का अगर हम 5 बार गुणा करें तो 243 मिलता है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 पावर 5 होल पावर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ये जो 243 पावर 1/5 है, इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, A, B, C, D में से कौन सा आंसर आपका आया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लिखा है x पावर n इंटू वाई पावर माइनस m होल पावर 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर पावर माइनस n। तो पहली बात तो ये जो पावर से इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लो। 3 का n में होगा तो आएगा x पावर 3n, माइनस m में होगा तो आएगा y पावर माइनस 3m, ठीक है। ये हो गया। यहाँ भी होगा 3 का n में हो जाएगा तो माइनस 3n, और 2 में होगा तो y पावर माइनस 2n, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। तो अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ लो। तो यहाँ पर इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे, ठीक है। देखो, तो ये हो जाएगा x पावर 3n माइनस 3n। देखो भाई, इसका पावर 3n है, इसका पावर माइनस 3n है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, जोड़ दो। यहाँ देखो y पावर माइनस 3m है और यहाँ पर माइनस 2n है, ये भी हो गया। तो 3n से 3n कैंसिल हो गया है, यानी x पावर 0 आ गया। और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो आएगा 3m प्लस 2n, तो इसका मान 1 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर आया y पावर माइनस कॉमन करके 3m प्लस 2n। ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है x पावर a बाई एक्स पावर b होल पावर a प्लस बी, एक्स पावर b बाई एक्स पावर c होल पावर b प्लस सी, एक्स पावर c बाई एक्स पावर a होल पावर c प्लस a। सब मल्टीप्लाई करना है आपको आपस में सबका और आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी कभी क्या होता है, तुक्का भी काम कर जाता है। जब इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा टाइप का दिया हो और ऑप्शन में अगर 1 दे रहा हो ना, तो आंख बंद करके 1 को मार सकते हो आप, ठीक। ऐसा नहीं है कि हर जगह 1 ही आएगा, 99% केसेस में 1 ही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, चलो करते हैं इसको। देखो, x पावर b है, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस b है माइनस b हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x पावर a इंटू एक्स पावर माइनस b, ठीक है। अच्छा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस बी। बोलो भाई, लिख सकते हैं। होल पावर कितना है, होल पावर है a प्लस बी, ठीक है, इंटू c को ऊपर ले जाओगे तो b माइनस सी बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे यहाँ a माइनस बी बन रहा है, ऐसे यहाँ b माइनस सी बनेगा। तो ये हो गया x पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी। ऐसे यहाँ c माइनस a बनेगा, x पावर c माइनस a एंड होल पावर c प्लस a, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी आपस में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। भाई एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो आपस में गुना होगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा x पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस है, बी स्क्वायर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कट के एक्स पावर 0 आ गया। आंसर कितना आया भाई? 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी कि ऐसे क्वेश्चन जब बहुत बड़े बड़े हों और ऑप्शन में 1 दे रहा हो तो 99% केसेस में आंसर 1 ही आता है। ठीक, तो वहाँ पर तुक्का भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। अगर समय है तो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग घातांक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए जो अभी तक के हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मतलब पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उनको हम लोगों ने हल किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो ये तो आपका एक तरीके से समझ लीजिए डेमो क्लास था। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज अपना सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द 2-3 दिनों में हम लोग अपना पूरा मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।